आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब देवलोक में एक अत्यंत प्रसिद्ध चित्रकार रहता था जिसका नाम रंगनाथ था। रंगनाथ की कला इतनी अद्भुत थी कि वह किसी भी दृश्य को कैनवास पर उतारते समय उसमें जीवन भर देता था। एक दिन रंगनाथ ने एक महान स्वप्न देखा। वह भगवान विष्णु के पूर्ण अनंत स्वरूप का चित्र बनाना चाहता था जो सृष्टि के समस्त रंगों और विचारों का संगम हो। वह क्षीरसागर के तट पर गया और भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाने के लिए कठोर तपस्या की। जब श्री हरि पर प्रकट हुए तो रंगनाथ ने विनम्रता से अपनी इच्छा व्यक्त की। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे रंगनाथ, तुम अपनी कला से मेरी अनंतता को कैनवास पर उतारना चाहते हो। ये संभव है, परंतु तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम्हें अपने चित्र में केवल 999 रंग भरने होंगे। 1000वां रंग तुम कभी नहीं भरोगे। रंगनाथ असमंजस में पड़ गया, पर उसने शर्त स्वीकार कर ली। उसने वर्षों तक तपस्या की, ध्यान लगाया और ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े रंग, सूर्य का तेज, समुद्र की गहराई, पत्तों की हरियाली और प्रेम की लालिमा को अपने चित्र में उतारा। उसने चित्र में 999 रंग भर दिए। चित्र अत्यंत भव्य था। उसमें विष्णु जी का स्वरूप दिव्य, शांत और सर्वव्यापी लग रहा था। ये चित्र लगभग पूर्ण था, लेकिन रंगनाथ संतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि एक रंग अधूरा है। 1000वां रंग, वह रंग क्या था? वह फिर क्षीरसागर के तट पर पहुंचा। उसने कहा, ग्रेटर देन, हे प्रभु, मैंने आपकी शर्त पूरी की। ये चित्र 999 रंगों से भरा है, पर अधूरा है। मेरी आत्मा तृप्त नहीं है। कृपया मुझे बताएं, वह 1000वां रंग क्या है? ग्रेटर देन। विष्णु जी ने उस चित्र को देखा और बोले, ग्रेटर देन रंगनाथ, तुमने सभी भौतिक और भावनात्मक रंग भर दिए। तुमने क्रोध, दया, ज्ञान, अंधकार, प्रकाश सब भर दिया। लेकिन वह 1000वां रंग जिसकी तुम्हें तलाश है, वह कैनवास पर नहीं भरा जा सकता। ग्रेटर देन। विष्णु जी ने अपने हाथ से चित्र के केंद्र की ओर इशारा किया, जहां उनका हृदय बना था। ग्रेटर देन वह 1000वां रंग है, परोपकार की रिक्तता। ये वह रंग है जब कोई कर्मफल की आसक्ति से पूरी तरह खाली होता है, जब सेवा का भाव अहंकार से पूरी तरह रिक्त होता है। ग्रेटर देन। जब तुम अपना चित्र बनाते हो तो तुम उसमें अपनी कलाकार होने की इच्छा और प्रसिद्धि की आकांक्षा का रंग भर देते हो। इसलिए वह रिक्तता कभी नहीं आती। विष्णु जी ने कहा, ग्रेटर देन, आज से तुम चित्र बनाना छोड़ दो। बिना किसी पहचान की इच्छा के, केवल सेवा के लिए लोगों के जीवन में रंग भरो। तब तुम उस 1000वें रंग को महसूस कर पाओगे। ग्रेटर देन। रंगनाथ ने अपनी तुलिका ब्रश त्याग दी। उसने एक अज्ञात सेवक का रूप धारण किया। वह बिना बताए किसी गरीब के घर की टूटी छत सोत आरता, किसी प्यासे को पानी पिलाता और किसी दुखी को सांत्वना देता। उसने ये कार्य बिना ये सोचे किए कि उसे कोई पहचानेगा या उसकी तारीफ करेगा। कुछ वर्षों बाद रंगनाथ बूढ़ा हो गया। एक रात जब वह किसी बीमार की सेवा कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसके हृदय से एक अजीब सी शांति और असीम तृप्ति की भावना उत्पन्न हो रही है। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसका पुराना चित्र उसके सामने हवा में तैर रहा है। और अब चित्र के केंद्र में, जहां विष्णु जी का हृदय था, वहां कोई रंग नहीं था। केवल शुद्ध प्रकाशमान शून्य था। वह शून्य किसी भी रंग से अधिक चमकदार था। रंगनाथ समझ गया, परोपकार की रिक्तता कोई रंग नहीं थी, बल्कि अन्य सभी रंगों का आधार थी। जब तक वह खाली स्थान नहीं होगा, तब तक कोई भी रंग सच्चा नहीं हो सकता। विष्णु जी ने पुनः प्रकट होकर कहा, ग्रेटर देन रंगनाथ, तुमने वह 1000वां रंग भर दिया है। ये रंग कैनवास पर नहीं, बल्कि आत्मा में अनुभव किया जाता है। अब तुम्हारा चित्र पूर्ण है। ग्रेटर देन। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने दुनिया को सिखाया कि सच्चा परोपकार और त्याग स्वयं में कोई कर्म नहीं है, बल्कि शून्य की वह अवस्था है जो सभी दिव्य कार्यों का वास्तविक आधार है। जब रंगनाथ ने उस दिव्य पूर्ण चित्र को देखा, जिसके केंद्र में परोपकार की रिक्तता रूपी शुद्ध शून्य चमक रहा था, तो उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गया कि उसका जीवन केवल तुलिका और रंगों तक सीमित नहीं था, बल्कि सेवा और निस्वार्थता में ही उसकी कला का चरम बिंदु था। भगवान विष्णु ने पूछा, ग्रेटर देन, हे रंगनाथ, अब ये चित्र पूर्ण है,
क्या तुम इसे संसार को दिखाना चाहोगे ताकि सभी मेरी अनंतता को देख सकें? उद्धरण चिन्ह ग्रेटर देन। रंगनाथ ने चित्र को श्रद्धा से छुआ, पर तुरंत ही अपना सिर नकारात्मक में हिला दिया। उसने उत्तर दिया, ग्रेटर देन नहीं प्रभु, यदि मैं इस चित्र को संसार को दिखाऊंगा तो लोग इसकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, रंगों की विविधता पर मोहित होंगे और शायद मेरे कला कौशल का गुणगान करेंगे। वे उस शून्य को नहीं देखेंगे जो इसे पूर्ण करता है। ग्रेटर देन वे कहेंगे कि ये 999 रंगों वाला चित्र कितना महान है। वे फिर से पाने और देखने के अहंकार में फंस जाएंगे और उस छोड़ने और रिक्त होने के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। ग्रेटर देन। रंगनाथ ने एक गहरी सांस ली और एक अप्रत्याशित प्रार्थना की। ग्रेटर देन, हे नारायण, मैंने अपनी कला का उद्देश्य पा लिया है। अब मेरी इच्छा है कि इस चित्र का विसर्जन कर दिया जाए। ग्रेटर देन। विष्णु जी मुस्कुराए। यह अंतिम त्याग के परिणाम का त्याग था। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से उस चित्र को धीरे से ऊपर उठाया। चित्र का प्रत्येक रंग, जो स्वयं ब्रह्मांड का एक अंश था, चमकने लगा। रंगनाथ ने उस चित्र को अपने हाथों से क्षीरसागर के अनंत जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही चित्र जल में विसर्जित हुआ, एक अद्भुत घटना घटी। तारांकन चित्र के 999 रंग समुद्र के जल में फैल गए और समा गए। उस पल क्षीरसागर का जल और भी अधिक शांत, गहरा और सुंदर हो गया। तारांकन, परंतु चित्र का वह शून्य परोपकार की रिक्तता वाला केंद्रीय भाग जल में विलुप्त नहीं हुआ। इसके बजाय वह प्रकाश के एक सूक्ष्म बिंदु में परिवर्तित हो गया और सीधा रंगनाथ के हृदय में समा गया। विष्णु जी ने रंगनाथ से कहा, ग्रेटर देन रंगनाथ, तुमने न केवल अपनी कला का चरम हासिल किया, बल्कि उसे मुक्ति भी दिलाई। तुमने सिखाया कि सच्ची कला वह नहीं है जो दीवार पर टांगी जाए, बल्कि वह है जो हृदय में बस जाए। ग्रेटर देन वे 999 रंग अब ब्रह्मांड के कण कण में, हर प्राणी के कर्म और भावना में मौजूद है। और वह शून्य तुम्हारे हृदय में अंतर गया न बन गया है, जो तुम्हें हमेशा सही और निस्वार्थ मार्ग दिखाएगा। अब तुम रंगनाथ नहीं, बल्कि निर्लेप आनंद हो। ग्रेटर देन। रंगनाथ अब निर्लेप आनंद बन गया। उसने अपना शेष जीवन बिना किसी पहचान के गुप्त रूप से केवल जीवों की सेवा में लगाया। वह दुनिया को अपनी कला नहीं दिखा पाया, लेकिन उसकी निस्वार्थता का प्रकाश हर सेवा कार्य से झलकता रहा और यही उसकी अमर कृति बन गई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने दुनिया को सिखाया कि कला का सच्चा उद्देश्य प्रसिद्धि पाना नहीं, बल्कि सेवा के माध्यम से स्वयं को मिटा देना है, ताकि वह शून्य ईश्वर की एकमात्र केंद्र बन जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।